भारतीय सनातन परंपरा में बाबा श्याम का नाम श्रद्धा, विश्वास और करुणा का प्रतीक है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि हारे हुए का सहारा माने जाते हैं। जिनके जीवन में अंधकार छा जाता है, जिनके पास कोई मार्ग नहीं बचता, वे श्याम बाबा को पुकारते हैं। बाबा श्याम की जीवन कथा हमें त्याग, धर्म, सत्य और करुणा का अद्भुत संदेश देती है। बर्बरीक का जन्म। बाबा श्याम का मूल नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। माता का नाम मोरवी था। जन्म से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थीं। बचपन में ही उन्होंने शस्त्र विद्या और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी माता मोरवी एक परम शिव भक्त थीं। उन्होंने बालक बर्बरीक को भी भगवान शिव की भक्ति में लगाया। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता था और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता था। इन 3 बाणों के कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा गया। महाभारत और धर्म की परीक्षा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे युद्ध में भाग लेंगे। लेकिन उन्होंने यह प्रण लिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनका उद्देश्य अन्याय को समाप्त करना था। जब यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची, तो वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो भी पक्ष कमजोर होता, बर्बरीक उसकी ओर से युद्ध कर जीत दिला देते। इससे धर्म की स्थापना संभव नहीं रह जाती। श्री कृष्ण द्वारा परीक्षा। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुँचे और उनसे उनके बल के बारे में पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से अपने 3 बाणों की शक्ति का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इन पीपल के पत्तों को अपने बाण से बांध दो। बर्बरीक ने जैसे ही बाण चलाया, वह सभी पत्तों को भेदते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर रुक गया। तब श्री कृष्ण समझ गए कि यह साधारण योद्धा नहीं है। शीश दान का महान त्याग। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को सच्चाई बताई और कहा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी अहंकार के श्री कृष्ण की बात स्वीकार कर ली।